जिसके टुकड़े में पल रही हो, उसी के टुकड़े में खा रही हो, उसी में पल रही हो, उसी में छेद कर रही हो। शर्म नहीं आती? कहा जाता बच्ची, कहाँ से ये बच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 3 मई को तो शायद कोई नहीं भूल सकता। बहुत ही दुखद घटना हुई थी जो कि हमारी स्नैपी गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। उनके सेकंड पति इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनको गए 2 साल कंप्लीट होके तीसरा साल हो गया। और दोस्तों, तीसरा साल उनको गए हो गए और यहाँ पे उनकी मुँह बोली बहन, जब इनके भाई जी थे तब इसका जुबान नहीं चलता था, तब ये दुम हिला के बबी 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 बबी, भाभी नहीं बोलती थी, बबी 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 बबी, जैसे कुत्ते की तरह नहीं, दुम ऐसे 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 हिलाती रहती थी। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ सपना की ननद के बारे में। इसको बच्ची नहीं कहते, ये बच्ची नहीं है। अभी तक देखो, इस बात को हम लोग भी मानते हैं कि सपना को वो घर छोड़ के नहीं आना चाहिए। अगर सपना ने पति खोया है तो उस घर के माँ बाप 2 बेटे खोए, और बेटे का दर्द एक माँ से और एक बाप के सिवा कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। मगर खैर, अब जो हो गया, होने को तो कोई नहीं टाल सकता ना। जो हो गया सो हो गया। जितने लोग हो, 4 लोग हो कम से कम, उनको तो पकड़ के रखो, उनको तो पकड़ के रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सपना ने कहा था, कई बार कहा, जो भोली भाली हमारी अंशु हैं उनसे कई बार उन्होंने कहा, ऐसे ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा भी, कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और जो इंग्लिश में बात और इंग्लिश में छाप देती हो, इंग्लिश में टाइटल, इंग्लिश में कम्युनिटी छाप देती हो, तो वो ज़रा हिंदी में किया करो। मगर दोस्तों, ये सपना को जलाने के लिए, अंशु सपना को जलाने के लिए इंग्लिश में ही कम्युनिटी डालेगी और सपना के कमरे से ही वीडियो बनाएगी। सपना के कमरे से वीडियो बनाएगी, सपना के कमरे में रील बनाएगी, सपना के बेड पे बैठेगी। जब कोई भी इंसान वो घर छोड़ दे, कुछ भी छोड़ दे, उसे तकलीफ होता है कि मैं वहाँ रहती थी, केवल और केवल ये सपना को जलाने के लिए ऐसा करती, केवल और केवल सपना को जलाने। अरे यार, वो घर छोड़ के चली आई, उनके पास 2 बेटियां हैं। घर वो छोड़ के चली आई, उनके पास 2 बेटियां हैं। क्या करें? अपनी जान दे दे, अपनी जान दे दे, तब तुम शांत बैठोगी। अगर सपना खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ अपने आप को कुछ कर लेती, तो उनकी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको कौन देखेगा। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, सपना का 1:30 बजे रात में एक वीडियो बनाती हैं जिसमें सपना बहुत रो रही, और उनकी छोटी सी बच्ची, बड़ी बेटी, आके अपनी माँ के छाती से लगती है और माँ के आंसू पोंछती है, कहती माँ रो मत। आज वो बच्ची जो दुख देख रही ना, देखो, बच्चे सब चीज़ भूल जाते, सब चीज़ भूल जाते, मगर अपनी माँ के आंसू नहीं भूल सकते। कि माँ बाप को जो कष्ट देता ना, वो कभी नहीं भूलते। आज मानते हैं, आज वो अकेली है, आज उनके पास कोई है नहीं, आज उनकी बच्चियों को भी देखने वाला कोई नहीं है। मगर कल यही बच्चियाँ जब बड़ी होंगी ना, तो तुमसे सारा हिसाब लेंगी, सारा सवाल करेंगी। जो दूसरे के दौलत के ऊपर सांप बन के डसने के लिए बैठी हुई हैं, फुस फुस कर रही हो। तो दोस्तों, ये कम्युनिटी लंबा चौड़ा छापी। अरे
सबको जाने दो, तुम्हारी एक खुद की वीडियो थी ना। हाँ, मैं भी यहाँ रुकी थी सिर्फ भाभी के लिए ही। इसकी आप जाके देखना, इसके चैनल पे पड़ी होगी। मैं भी यहाँ रुकी थी सिर्फ भाभी के लिए ही। आज मैं भाभी को आज़ाद करती हूँ, भाभी जहाँ जाना जाएं, और मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी। तुम्हारे ही बोल वचन थे। और भाभी ने कहा कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, सबसे बड़ी बेटी मेरी अंशु है। तो आज क्या कर रही हो? आज उसके खिलाफ सबके दिमाग में गंदगी भर रही हो। सबके दिमाग में क्या दिखा रही हो कि वो बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। और सपना ने ये बात ठीक कहा कि भाई तुमने जिस तरह से रो धो की वीडियो बनाया कि मेरे दोनों भाई चले गए, ये हुआ वो हुआ, तो तुम्हारा कुछ नहीं गया। तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी 2 मम्मी है, तुम्हारे 2 पापा हैं, और तुम्हारा खुद का खून तुम्हारा भाई भी है, और बाकी पास पड़ोस के सब आपकी फैमिली में ताऊ ताई जो भी हैं उनके सारे लड़के आपके भाई तो हुए। जो कुछ गया वो सपना का गया। सपना की बेटियों से पूछो, ना तो उनका बाप है और ना ही उनका भाई है, तो उनसे पूछो। दोस्तों, जब कोई भी इंसान, अब हमारे अभी इसी वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ज्ञान देने आ गई हो, ज्ञान दे रही हो, और ये मगरमच्छ के आंसू। तो इतना तो अनुभव हो ही गया है कि कौन मगरमच्छ के आंसू है और कौन हकीकत के। सपना हकीकत में रो रही थी कि ऐसे ही? दोस्तों, एक दिन जब सपना निकलती है वहाँ से, पुलिस स्टेशन के बाहर चिल्ला चिल्ला के खूब रोती है और कहती है कि मैं FIR करवाने गई थी। तो पुलिस वाले कहते हैं अभी तक कहाँ थी, 2 साल हो रहा, क्या अब केवल ब्लॉगिंग करने में लगी थी, वगैरह वगैरह, इस सब चीज़ का वो रो रही थी। मैं तो दिल से यही कहूँगी कि सपना, जिसने भी तुम्हारा सिंदूर छीना है तुमसे, तुम उसका बदला लो। जहाँ तक हो वहाँ तक जाओ। मैं तो एक बार यही सजेस्ट करूँगी कि तुम योगी जी के दरबार में जाओ। अगर योगी जी ने एक बार बोल दिया ना तो वही होगा। और जो ये पुलिस वाले ये सब जो लिख नहीं रहे, मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, वो सारे लोग खड़े होंगे और सारे लोग लिखेंगे। तो दोस्तों, सपना जिस तरह से रो रही थी, देखो, मानते उसने गलत किया ये कि भाई घर छोड़ दिए। गलत कहाँ से किया? उसके साथ अत्याचार हो रहा था। आप दिखा रहे हो अपने साथ, वो दिखा रहे हो उनके साथ। मगर एक बात कहेंगे सपना के सास ससुर से, ठीक है आपका बेटा गया, आपके भी अंदर दुख है, हम लोग आपके लिए भी दुखी होते हैं इस बात को लेके। मगर ये कहाँ का है कि आप ना कुछ बोल के, आपके मुंह में तो ताला लगा है, आप ना कुछ बोल के अपने पड़ोसी से सब कुछ कहलाते हो। भाई ये कहाँ का है? आप खुद बोलो। आपकी अब बेटी आ गई, उसके चैनल में आओ भाई, सामने बोलो आके। मगर नहीं, पड़ोसी से सब कुछ बुलवाएंगे। ऐसे इंसान सबसे बेकार होते हैं। और रही बात कि जो आज बैठी हैं नागिन बन के, ये उन नन्ही मुन्नी बच्चियों का प्यार ले रही, क्योंकि प्यार बच्चियों का इस वजह से ले रही, क्या बच्चियों को दादी दादा का प्यार नहीं मिलना चाहिए? भाई उसके पिता का तो प्यार नहीं मिला, तो क्या दादी और दादा का प्यार नहीं मिलना चाहिए? मगर नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, और ये ध्यान देने वाली बात भी है कि जब भी हमारी सपना ब्लॉगिंग करती थी, कहाँ? अपने ससुराल में। उस समय इनकी सासू माँ चुप, ज़्यादा बोलती नहीं थी, समी गमी सी रहती थी। जब इनका बेटा भी था, चलो पहले बेटे के जाने दो, दूसरा बेटा था, मगर अब देखो जब से ये आ गई हैं अंशु, वो वीडियो डालती हैं, पूरा घर मिलके उनके साथ वीडियो बनाता हो, हंसी खेल के वीडियो बनते हैं। सपना के साथ कभी भी नहीं हंस खेल के वीडियो बनाई है ये, कभी भी नहीं। हमेशा इनका अलग ही खिचड़ी।
भाई कोई भी होगा, कोई भी औरत ये नहीं बर्दाश्त करेगा। चलो ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि शादी ही क्यों की थी। भाई शादी इस वजह से की थी, हम तो कहते इनके 2 नहीं 3 बेटे होते तब भी ये लोग सपना से ही शादी करते। उसके पीछे रीजन है भाई, सपना इतना कमाती है जो है, तो घर की जो लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी को बाहर नहीं जाने देंगे कि बाहर किसी के घर जाएं वहाँ कमा के उसको दें। भाई ये लोग तो चाहते हैं ना घर की लक्ष्मी है तो घर ही पे रहे, घर पे कमा रही इतना ज़्यादा है यूट्यूब से। भाई जब वो जाएगी तो उसकी अर्निंग भी तो ये लोग, मतलब वो अपना अर्निंग भी तो लेके जाएगी। तो ये सब इन लोगों को हजम नहीं हुआ था। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं द रॉड चैनल की वजह से ही सपना फेमस हुई, तो जी नहीं, द रॉड चैनल की वजह से नहीं, क्योंकि सपना पहले से ही फेमस थी। टिकटॉक के ज़माने से सपना फेमस थी, सपना को सारे लोग जानते थे। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगी अंशु से, अगर ये वीडियो पहुँचे, देखो आपने किसी को माँ बोला था कि ये मेरी भाभी माँ है, तो जाने दो, सास बहू के बीच में तुम मत पड़ो। तुम इस तरह से किसी को चिल ना करो, किसी को चिढ़ाओ ना, तुम शांति से बैठो। हाँ गई हो, सेवा करने गई हो, देखने गई हो तो देखो, सेवा करो, मगर इस तरह से किसी को चिढ़ाओ नहीं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनकी हाय लगेगी। जब तुम ससुराल जाओगी तो देखा जाएगा तुम कितना अपनी सास ससुर की केयर करती हो, और कितना तब समझो कि सास ससुर पति क्या होता है। जिसका पति नहीं इस दुनिया में, उसका कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। हम लोग सपना के दुश्मन नहीं हैं। हाँ सपना गलत थी, सपना को घर नहीं छोड़ना चाहिए, मगर जो हो गया सो हो गया। अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही, अपनी बच्चियों को पाल रही, तो उनको पालने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। भाई क्यों पीछे से उसकी टांग खींची जा रही। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है, आपकी राय जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते